एक और नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 का। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल रियल पेपर है, कक्षा 11वीं हिंदी का। ठीक है, तो संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो के किसी भी पार्ट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समय आपका 3 घंटे दिया गया है और पूर्णांक ये आपको जो पेपर होने वाला है वो आपका 80 नंबर का होने वाला है। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरे 80 में से 80 अंक लाएंगे यदि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिए गए हैं सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मीराबाई के आराध्य देव कौन थे। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है श्री राम, श्री शिव या श्री राधा या श्री कृष्ण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मीरा जी के जो आराध्य थे वो थे श्री कृष्ण। तो ये आपका दवाल है जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया था कि करुण रस का स्थायी भाव हमें बताना है। तो करुण रस का विद्यार्थी जो स्थायी भाव होता है वो आपका होता है शोक, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि आपका दिया गया है, मियाँ नसरुद्दीन के दादाजी का नाम था। तो क्या नाम था, क्या मियाँ कल्लन था या मियाँ रहमत था। और भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका आवाला ही हो जाएगा, मियाँ कल्लन था। जो मियाँ नसरुद्दीन के दादाजी का नाम था वो मियाँ कल्लन था। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमें बताने हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 या 8 प्रकार के। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य आपके भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यदि आपसे रचना के आधार पर पूछ लिया जाए तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वो 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, प्रातः लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो लता मंगेशकर जी के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन आप में देखने को मिल रहा है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है कि पुराने समय में मनोरंजन के साथ साथ संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। तो पुराने समय में मनोरंजन के साथ साथ संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करते थे, हमें बताना है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है लावड़ी, सेकंड है आपका तमाशा, थर्ड है आपका नौटंकी। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा दवाला होगा, जो कि आपका उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों क्या करते थे, मनोरंजन के साथ साथ क्या करते थे, ये संदेश भी पहुँचाते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दवाला। अगला दिया गया है आपका रिक्त स्थान हमें यहाँ पर दिया गया है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है वाणी का डिक्टेटर खालिस्तान को कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो वाणी का डिक्टेटर कवि है वो किसे कहा जाता है, तो एक कबीरदास जी को कहा जाता है। सेकेंड है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आपका जो साकेत है ये आता है। ठीक है, प्रातः थर्ड पंडित अलोपीदीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था। तो पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड क्या था, विश्वास था। चौथा है सरकारी कामकाज की भाषा को खालिस्तान कहते हैं। तो जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, राज की भाषा क्या, राजभाषा होती है, जो कि सरकारी काम में प्रयुक्त की जाती है। प्रातः संगीत के क्षेत्र में लय खालिस्तान प्रकार की होती है। तो संगीत के क्षेत्र में लय होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। छठा है संचार शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान धातु से हुई है। तो संचार की जो आपकी धातु है वो चर धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रातः मासिक वेतन को खालिस्तान चांद कहा गया है। तो मासिक वेतन को आपका पूर्णिमा का चांद कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, या इसका आंसर हो जाएगा। अब आती है आपका प्रश्न क्रमांक 3 जो कि है आपकी सही जोड़ियाँ हमें बनानी है। तो ये सही जोड़ियाँ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला है आपका चंपा काल अक्षर नहीं चीनती। तो इसका जो फर्स्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर मिला देना आपको त्रिलोचन में। साकेत, साकेत आप सभी जानते हैं, साकेत है आपका महाकाव्य, तो इसको महाकाव्य से मिला देना है। कर्मवीर, तो कर्मवीर का आपको हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी हैं, ये हो जाएगा आपका। प्रातः दूरदर्शन का नामकरण, तो ये आपका हो जाएगा 1976 में। और विलायत खां, ये आपका हो जाएगा सितार वादक। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अब आपके दिए गए एक वाक्य में उत्तर। तो ये आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर आंसर पहले हम देख लेते हैं सत्तासत, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, सत्तासत आपका दिया गया है साधुकड़ी भाषा का प्रयोग कवि ने किया था। तो बिल्कुल सत्य है, यह हो जाएगा। छंद में गणों की संख्या 9 होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में से रिलाया। तो ये सत्य हो जाएगा। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। और जबकि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। और भी देखिए सामवेद में चित्रकला के निर्देश दिए गए हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार 2 अंक के 3 अंक के क्वेश्चन आप दे सकते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन है मीराबाई ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, अथवा में है कवि ने ऐसा क्यों कहा कि यह संसार बोला गया है।
इसी प्रकार सभी और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। छठा आपका 7वां है, पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया। इसके 8वां में है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे, उसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, या आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, आपको जो एप्लीकेशन आपको करना है वो वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र, और निबंध आपको करना है जल का महत्व, साहित्य और समाज, विज्ञान वरदान और अभिशाप, वनों का महत्व और कोरोना वायरस पर, ठीक है। तो ये आपको निबंध याद कर लेनी है, ठीक है। अब जो आपको दिए गए थे एक वाक्य में उत्तर, तो इनके यदि आप आंसर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसको आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।